गरीब की किस्मत में कभी सुख नहीं लिखा होता। रोटी और छोले खाकर जिंदगी काटनी है। अरे कितने दिन हो गए मांस मछली का स्वाद नहीं लिया। और नीता वो भी अपने घर से काम करने आई या नहीं कोई पता ही नहीं है। आज सुबह ही काम पर गई थी, बाकी दिन तो इतनी देर में घर लौट आती है, पता नहीं कहाँ रह जाती है ये। अरे लगता है मेरा नाम ले रहे थे। देखो नाम लेते लेते मैं चली आई। और ये लो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, टक झाल मछली का झोल। खाकर देखो कितना स्वादिष्ट है। ये बताओ रघुनाथ बाबू के घर तुम इतने समय से काम कर रही हो, कभी उन्होंने तुम्हें कोई अच्छा खाना तो ना दिया? आज अचानक से क्यों लाई हो? है शक हो रहा है मुझे। खाना ठीक है ना कि कहीं आज मेरा हर वक्त उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। खाना खराब क्यों होगा? टीना मैडम ने मुझे बुलाकर ये मछली की सब्जी दी। कहा बहुत ज्यादा बनी है इसलिए तुम्हें दे रही हूँ, घर जाकर चावल के साथ खाओ। हाँ हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, खाते हैं। हैं? ये क्या? लेकिन चावल तो है ही नहीं, रोटी के साथ ही खाएंगे फिर। चलो। वैसे झोल दिखने में अच्छा लग रहा है। ये तो टक झाल नहीं, ये तो जरा बहुत ज्यादा खट्टा और तीखा है। छी 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 छी, क्या है ये तो कोई खा ही नहीं सकता। ये तुम हमारे लिए नाश्ते में क्यों दे रही हो? क्या बेकार है ये। ऐसा क्यों होगा? टीना मैडम ने कहा था कि ये कल रात बनी थी। कल रात बनी तो खराब नहीं हुई होगी, तो क्या मुझे झूठ बोलकर ये खराब मछली दी? अरे विश्वास नहीं होता तो लो खा के देख लो, ठूस के देखो तुम। हाँ नहीं तो ये तो 50% खराब मछली है, फिर भी उन्होंने हमें खाने के लिए दे दिया। कैसे कैसे लोग होते हैं बताओ, सड़ा खाना खाने को दे दिया। खट्टा बेकार। हाय राम, ऐसा खाना क्या कोई किसी को दे सकता है? अब मुझे भी उल्टी आने लगी। कल काम पर जाकर टीना मैडम को ये सब बताऊंगी। सुनो, नीता अब काम पर नहीं आएगी। 2 दिन पुरानी मछली का झोल दिया, उससे गुस्सा हो गई। एक भरोसेमंद काम वाली अगर चली जाए तो फिर वैसा कोई नहीं मिलेगा। अरे भाग्यवान, घर में काम करने वाले की कोई कमी थोड़ी ना है। अगर एक चली जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, वैसे भी तुम 2 दिन पुरानी मछली क्यों देती हो नीता को? अगर खाना खराब हो गया तो फेंक दो ना, किसी को देने से क्या फायदा? अगर उसको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? और हमारे घर के पालतू कुत्तों को भी पुराना खाना नहीं देते हम। हाँ, तुम चली हो इंसानों को देने। बहुत मछली बची थी इसलिए सोचा नीता को दे दूं। पहले गरीब लोग खराब मछली खा लेते थे, अब देखो गरीब भी सही खाना खाते हैं। तो मैं क्या कहूँ, अगर नीता काम पर नहीं आना चाहती तो उसे इस महीने का वेतन देकर काम से हटा दो। काम करने वालों की कमी थोड़ी ना होगी। हाँ, कोई भी मिल जाएगा। मैं नीता को हटाना नहीं चाहती, वो बहुत पुरानी और भरोसेमंद है। हमारे घर में कई लोग 2 महीने भी नहीं टिकते। मैं सोच रही हूँ नीता की सैलरी 200-300 बढ़ा दूं। अरे तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया। सुनो, परसों हमारे टॉम का जन्मदिन है। टॉम अब 1 साल का होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जश्न बड़े पैमाने पर होगा। कई मेहमान आएंगे, कोई कमी ना हो। क्या कहती हो? मैं भूल गई थी, टॉम का पहला जन्मदिन है। आज से तैयारियां शुरू करनी होगी। नीता और उसके पति को भी बुलाऊंगी। अरे अरे अरे, ये प्लेटें घिस घिस के तो मेरे हाथ घिस गए हैं। सारा दिन मेहनत की, अब तक खाना नहीं मिला। रिश्तेदार और मेहमान तो सब खाकर चले गए, अब हम मेज साफ कर रहे हैं। लगता है कि हमारे लिए कोई खाना है ही नहीं, खाएंगे कहाँ से? और भूख बड़ी तेज से लगी है। खाना तो होगा ही, बहुत सारा बनाया गया है। जब मेज साफ हो जाएगी हमें भी खिला देंगे। अरे
अरे कब खिला देंगे, पेट में चूहे हाथी बन गए हैं। और देखो रात के 12 बज गए हैं, सुबह 8 बजे से काम करे जा रहे हैं। कहीं ये सजाओ, फिर प्लेट लगाओ, फिर मेज साफ करो, अब सारी सफाई करो। एक बूंद पानी तक नहीं पिया। सुबह तक तो काम लगा ही रहेगा। और इसके बाद भी खाना नहीं मिलता। इस घर में लगता है गरीब लोगों को खाना नहीं मिलता। जो भी खाना खराब होता है वो काम करने वालों को दिया जाता है। यहाँ जो खाना बर्बाद हुआ उससे हमारी रात भर की जरूरत पूरी हो जाएगी। और नहीं तो क्या। और तुमको पता है, जब मैंने सुना कि टॉम का जन्मदिन मनाया जाएगा तो मैंने सोचा कि कोई बच्चा होगा। बाद में पता चला कि ये कुत्ते का जन्मदिन है। बड़े लोगों के अजीब नखरे होते हैं। बताओ भला, गजब चोचलापन है, कुत्तों का जन्मदिन मना रहे हैं। हाँ, अब मध्य रात्रि हो गई, हमें अब घर लौटना होगा। आज रात बिना खाए सोना पड़ेगा। हाँ, भूख तो बहुत लगी है, लेकिन एक दिन भूखे रहने से कोई मरता तो नहीं है। चलो घर चलते हैं, क्या करें। रघु, तुम कहाँ हो? देखो क्या हुआ, हमारा प्यारा टॉम हमसे दूर चला गया। ये कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कल रात हमने इतनी धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाया। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह काहे इतना चीख पुकार कर रही हो? जानती तो हो कल रात मुझे बहुत देर हो गई थी सोने में, अब तुम्हारी वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई। बताओ काहे चिल्ला रही हो? पूल की तरफ देखो, हमारा टॉम अब जिंदा नहीं है। कल रात हमने कितनी खुशी से इसका जन्मदिन मनाया, अब देखो ये पूल में तैर रहा है। हे भगवान, ये तुम क्या कह रही हो? हमारा टॉम ऐसे कैसे हो गया? टीना, 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 मेरा दिल कह रहा है कि किसी ने हमारे टॉम को मारकर पूल में फेंक दिया। बेचारा मासूम, किसी ने इसकी हत्या कर दी है। टॉम को पहले बाहर निकालो, पूल में पड़ा देखकर अच्छा नहीं लग रहा। तुम पानी में उतरकर उसे बाहर निकालो। हाँ, देखो देखो बेचारा, इसके सर पर किसी ने चोट मारी है, सिर से खून बह रहा है। अरे रे 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 रे। सबसे पहले देखो कौन आखिरी में घर से गया। जो आखिरी में गया उसी ने टॉम को मारा। हाँ, इस घर में काम करने वाले ने ही ये बुरा काम किया है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं टीना। ये हत्यारे लोग हैं, हत्यारे। देखो, जब मेहमान खाना खाकर चले गए तब मैंने देखा कि नीता और उसका पति अजय वो टेबल साफ कर रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे, और वो सबसे आखिर में गए। टीना, एक काम करो, तुम उनको खबर दो, उनको बुलाओ, मैं सख्त से सख्त सजा दूंगा। खबर देने की जरूरत नहीं, नीता अभी आएगी। जब वो आएगी मैं पूछ लूंगी। अभी टॉम को यहाँ से ले जाना होगा। हमारा प्यारा टॉम, अब तेरे बिना रहना होगा मेरे बच्चे। तू ऐसे कैसे छोड़कर चला गया? टॉम, टॉम, टॉम। असमय कौन आया? आमतौर पर इस समय कोई यहाँ नहीं आता। चलो देखते हैं कौन है। माँ, वाह, कितना बड़ा घर। मैंने जीवन में कभी ऐसा घर नहीं देखा। हमारे पिता बहुत अमीर है, लेकिन हमें यहाँ क्यों नहीं लाए? अब हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पा रही। इस घर में अजनबी का प्रवेश मना है, कृपया चले जाइए। हम चले जाएंगे? ये हमारा घर है। इतने समय से हमें हमारे अधिकार से वंचित रखा गया। अब नहीं, अपने हक के लिए हम लड़ेंगे। आपकी बातें मैं समझ नहीं पा रही। ये घर मेरा नहीं है। इस घर के मालिक रघुनाथ बाबू और उनकी पत्नी है। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। जब हम इस घर में आएंगे तब सब पता चलेगा। आप कौन हैं? मैं समझ गई, आप नीता हैं, इस घर की पुरानी काम वाली। आप मुझे पहचानते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। आज ही पहली बार देख रही हूँ।
राहुल, मेरे साथ चलो। हम ऊपर के तल पर जाएंगे, अपने मन मुताबिक कमरे में रहेंगे। आप ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ बैठे। मालिक की अनुमति मिलने पर ही ऊपर जा सकते हैं। किसकी अनुमति चाहिए? अब से मैं भी इस घर की मालिक हूँ। राहुल, मेरे साथ चलो। मुझे सच बताओ, ये महिला कौन है? उसके साथ एक लड़का भी आया था। वो महिला कह रही थी कि ये उनका घर है। लड़के को पास वाले कमरे में लेकर गई। वो अपना हक लेने आई है। हैं? ये तुम किस महिला की बात कर रही हो? अरे सुनो, ऐसा है कि टॉम के कारण मेरा दिल पहले ही दुखी है। ऐसी बातें करके और दुखी मत करो। तुम सच में मेरी बात नहीं समझ रहे या दिखावा कर रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर तुम्हारा कोई संबंध उस महिला से है तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं सच कह रहा हूँ टीना, तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम जानती हो कि मैं दिन भर व्यापार में व्यस्त रहता हूँ, रात 10 बजे तक घर लौटता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी और महिला के बारे में मैं सोचता भी नहीं हूँ। पापा पापा, कितने दिनों बाद आपको देखा। आप जानते हैं, जब तक मैं आपसे रोज ना मिलूं मुझे अच्छा नहीं लगता। आप रोज घर नहीं आए, इसीलिए हम माँ के साथ यहाँ आ गए। रघु, ये लड़का क्या कह रहा है? ये लड़का तुम्हें पापा कह रहा है। तुम्हारा इससे क्या संबंध है? सच बताओ, वरना मैं सब खत्म कर दूंगी। ये लड़का कौन है? तुम कौन हो? देखो, मैं तुम दोनों को नहीं जानता। चलो। अरे तुम दोनों घर छोड़ो, पता नहीं कहाँ से घुस आए। कौन हो तुम लोग? मैं नहीं जानता। चलो। पापा पापा आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं माँ को लेकर आया हूँ। मजाक कर रहे हैं ना? मजाक है ना? है ना? टीना, शांत रहो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखो हमारे टॉम के साथ में क्या हुआ। पहले तो मैं इस टॉम का रहस्य सुलझाऊंगा कि इसको किसने मारा, फिर बाकी चीज देखूंगा कि कौन मुझे फंसा रहा है। अरे, कहाँ जा रहे हो? बिना कुछ कहे बाहर मत जाओ। मैं आंगन साफ कर रही हूँ और तुम्हारे लिए खाना भी दे रही हूँ। देखो, मुझे एक जरूरी काम है तो मैं काम निपटा कर ही खाऊंगा। और हाँ, आज घर लौट कर तुम्हें एक अच्छी खबर भी दूंगा। कहाँ जा रहे हो? पहले बता तो दो। बिना बताए कहीं मत जाना। अरे, मनोज दादा की दुकान में कुछ काम है। क्या है कि आज सुबह मनोज दादा से मिलना था। देर हुई तो काम हाथ से निकल सकता है। काम निपटा कर आता हूँ मैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तब तक तुम उस घर में नहीं जाओ। अच्छा नहीं लगता ऐसे। मुझे उस घर में काम करना अच्छा नहीं लगता। वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। गरीब लोगों को कुत्तों और बिल्लियों से भी नीचा समझते हैं। अरे नीता, इस देश में लोग भूख से मर रहे हैं और बताओ भला वो कुत्ते का जन्मदिन मना रहे हैं। लगता है इतना बड़ा उत्सव कुत्ता सहन नहीं कर पाया और निकल लिया इस दुनिया से। कुत्ते की मौत के लिए मुझे और तुम्हें दोषी ठहराया जा रहा था। मैंने तो उनके सामने कहा कि हमने नहीं मारा। अरे क्या बात करती हो? माना कि हमको कुत्ते का जन्मदिन मनाना बुरा लगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी निर्दोष प्राणी के, बेजुबान प्राणी के हम जान ही ले लें, उसको मार डालें। हम कोई हत्यारे थोड़ी ना हैं। जानते हो, एक महिला और उसका लड़का अचानक उनके घर आकर अपना हक मांग रहे हैं। कितना अजीब मामला है। बड़े लोगों के तो काम समझना मुश्किल है। चलो, अब मैं वहीं जा रहा हूँ। देर हुई तो काम निकल जाएगा हाथ से। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। ये लड़का वहाँ क्या कर रहा है? बेवकूफ, पूल का पानी क्यों गंदा कर रहा है? ये पत्थर कहाँ से लाए? आज मैं तुम्हें पूल में धकेल कर मारूंगी। मैंने ये इकट्ठा किए हैं और तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? ये हमारा घर है, मैं जो चाहे वो करूँगा। किसने कहा ये तुम्हारा घर है?
अगर मैं आज तुम्हें बाहर ना निकाल दूं तो? माँ ने कहा ये हमारा घर है, इसीलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तुम हमें बाहर नहीं निकाल सकती हो, समझी? अच्छा, अब मजा दिखाती हूँ। अगर आज पकड़ पाई तो खत्म कर दूंगी। तो मुझे नहीं पकड़ पाओगी, नहीं पकड़ पाओगी। अगर पकड़ने आओगी तो मैं तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दूंगा। ये हमारा घर है, हमारा। मैं जो चाहे वो करूंगा। अब पकड़ लिया, तुम्हें जरा मैं पूल में फेंक दूंगी, बेवकूफ लड़के। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। माँ, माँ देखो, मुझे पानी में धक्का दे दिया।